वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 अक्टूबर को सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। अस्करी हुकाम से भी सऊदी वफ्द की मुलाकातें 11 अक्टूबर को मुतवक्के हैं। सऊदी वफ्द के साथ वजारती सतह पर राउंड टेबल मीटिंग्स भी होंगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार। सऊदी अरब से तकरीबन 30 मुआहदे 40 कंपनियों के वफ्द की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आमद। जराये के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक पाकिस्तान में $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। इब्तदाई तौर पर सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। पहले मरहले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में मसरूफियात का शेड्यूल तय कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 अक्टूबर को सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। वफ्द के साथ जुमेरात को प्लेनरी सेशन, सेक्टोरल ब्रेकआउट सेशन, बिजनेस टू बिजनेस सेशन होगा। सेशंस के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से भी सऊदी वफ्द की मुलाकातें 11 अक्टूबर को मुतवक्के हैं। सऊदी वफ्द के साथ वजारती सतह पर राउंड टेबल मीटिंग्स भी जुमे को होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फौज के शहदा कौम का फ़ख्र हैं। मुल्की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर पर पहुंचे और उनके अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा के अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। कौम शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। हुकूमत का मुल्क के तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। इस निज़ाम से बिजली के सारिफिन को तकसीम कार कंपनीज के अलावा दीगर सप्लायर्स से बिजली खरीदने की सहूलत फराहम हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। कहा, पाकिस्तान के बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ और मौसर बनाए जाएँ। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। बिजली शोबे की इस्लाहात और चोरी के सदेबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात का मामला है। पुलिस ने बानी पीटीआई को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस टीम अडयाला जेल जाएगी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई KPK की सरकारी गाड़ियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी एडमिन के जरिए ये दरख्वास्त दायर की। सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और CDA को फरीक बनाया गया। IG इस्लामाबाद डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल CDA को भी फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ के डैम्स फंड केस में रिमार्क्स इस्तफसार किया। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंक्स में माकअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत देनी चाहिए। लीगल एडवाइज़र असिस्टेंट स्टेट बैंक ने कहा कि डैम्स फंड में इस वक्त 23 अरब रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब जबकि इस पर मार्कअप 12 अरब रुपए से ज़ायद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मार्कअप कौन अदा करता है। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा, मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात की है, कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में डैम्स फंड केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की।
चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 40 लाख से जायद हो चुकी है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज नवंबर से होगा। वजीर आजम की हिदायत है कि टैक्स चोरों को नहीं छोड़ना। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम नुकसान पहुंचा बैठे, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मेरे सारे दोस्तों ने भी आज ये बात की कि हम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खराजे तहसीन पेश करते हैं, और मैं तवक्को करता हूँ पंजाब की पूरी हमारी पार्टी ये तवक्को करती है कि वो एक नौजवान लीडर हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि उनमें कोई ऐसा वो जो हमारे जो रवायती बातें हैं सियासत से उससे बालातर होकर वो बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को सब सियासी जमातों को सुनना भी चाहिए और उस पर अमल करके एक ऐसा जुडिशल रिफॉर्म जो है वो लाना चाहिए जो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है और जो अवाम के पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसको जो है रीऑर्गेनाइजेशन या तंजीम नौ के हवाले से बहुत काम जो है वो मेरे कोलीग ने और हम सब ने मिल के कर लिया है। ये भी अभी मेरे से एक सवाल पूछा गया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसके नोक पलक दुरुस्त करके